देखो ये क्वेश्चन आपका, देखो चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड। देखिए अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, देखो ये मैंने हटा दिया सर को, तो अब ये आपका देखो ना 30th टर्म ऑफ एन एपी इज आपका ना 30th टर्म ऑफ एन एपी कह रहा है सर आपका। सिंपल। पहले अब मैं सॉल्यूशन जब करूंगा, देखो आपका ना, देखो दिस ना, तो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस। यहां पे जो इट्स लगा, इट्स आपका नाम एपी के लिए आता है बेसिकली, इट्स आपका एपी को रेफर करता है आपका नाम। देखो दिस इज, तो सॉल्यूशन नंबर 2 का ये आपका फर्स्ट पार्ट है शायद, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ये देखिए। तो अब आपका लिखे ना 30th टर्म ऑफ एन एपी, आपको कह रहा है 30th टर्म आपको निकालना है, यानी कि A30 आपको निकालना है। देखिए वेरी सिंपल हो गया। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, एपी इज इक्वल आपका, यू विल राइट आपका नाम, देखो दिस इज 10 7 4 एंड आपका दिस इज, तो फर्स्ट बिकॉज द लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट, तो ये आपका देखो इनफाइनाइट एपी आपका हो गया, इनफाइनाइट एपी। इसके लिए आप क्या करें, नीचे से आपका देखो एपी को A2 A3 लिख दे, फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 7। अब ना तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दो, आपकी मर्जी। एक नजर यहां भी डाल दीजिएगा, 10 में से 7 में से 10 जाएगा और 4 में से क्या दोनों बराबर है, उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो ना 4 माइनस 7 थर्ड टर्म इसमें से, तो ना देखो D इज इक्वल -3 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस है। यहां आगे जाकर के आपकी दो चीजें होंगी आपका नाम, एक तो आपका नाम फॉर्मूला डायरेक्ट आप दिखाएंगे। देखो फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट दिखाते हैं तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने किया। तो ना n इज इक्वल टू आपका 30 हो गया, देखो a30, ये देखो आपका ना दिस, इसीलिए आपका इसको 30th टर्म पढ़ेंगे आप। ये देखिए फर्स्ट टर्म आपका देखो दिस इज 10 और प्लस 30th टर्म है, तो देखो 30 माइनस 1 और इंटू डी का मतलब देखो -3। ये देखिए A30 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस का माइनस, तो देखो -3 आगे आ जाएगा एंड 30 माइनस 1, तो देखो A30 इज इक्वल टू 10, देखो ये आपका -3 और इंटू आपका देखो 29 हो जाएगा। तो A30 इज इक्वल टू 10 और माइनस 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 87, तो देखो A30 इज इक्वल टू -77। ये आपका नाम 30th टर्म आपका आ रहा है। मैंने वहां से इसको हटा दिया, जबकि आपका क्या था, देखो ना A आपका दैट वाज योर 97 एंड द B ऑप्शन वाज योर आपका ना 77, C वाज योर -77 एंड D वाज योर 87। तो देखो दिस ये है, तो ना दिस C अब आपका यहाँ पे, तो ना C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपने यहां पे ऐसे करना है। एक तो डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं आपका देखो अब आपका फॉर्मूला, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पता है सबको, इनडायरेक्ट में देखो फॉर्मूला वही है, बस आपने देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपने n इज इक्वल टू 30 नहीं लिखना, आपने सीधा A30 इज इक्वल टू a प्लस 29 डी लिख देना है। यहाँ तो आप सारी चीजें लिख रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट आपने कर दिया। देखो तो इनडायरेक्ट वे का मतलब, इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि जिसमें आपका देखो ना डायरेक्ट ये आपने ये लिख दिया, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, इसके लिए आपका देखो A30 इज इक्वल टू 10 और प्लस 29 और इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी थी, इट वाज योर -3। सो नाउ A30 इज इक्वल टू दैट्स योर 10 प्लस माइनस का माइनस, इट वाज योर 87। तो नाउ देखो A30 इज इक्वल टू -77।
लोग इसको डायरेक्ट कहते हैं आपका, देखो जबकि डायरेक्ट का मतलब ये है, जो फॉर्मूले से कनेक्ट है वो डायरेक्ट हुआ, जो फॉर्मूले से कनेक्ट नहीं वो इनडायरेक्ट हुआ आपका ना। देखो दोस्तों, तो आपके पास दो चीज़ें, आप कौन सा ऑप्शन आपका करते हैं। अगर स्कूल में आपके ऐसे कर रहे हैं तो आप वहाँ ऐसे करें, और स्कूल में ऐसे कर रहे तो आपका अंदर थोड़ा डिफरेंट हो। अभी आपके ज़माने में मास कॉपी नहीं होती है, हमारे ज़माने में क्या होता था, बोर्ड में मास कॉपी होती थी। अगर आगे के 10 बच्चों की एक जैसे आपके आंसर है, एक जैसे, तो उनकी कॉपी को क्या कर दिया जाता था, उनका जब रिजल्ट आता था तो W लिखा होता था, विदहोल्ड, विदाउट कहते थे, विदाउट, विदहोल्ड, यानी कि ये इसका रिजल्ट आ भी सकता है और 3 साल तक नहीं भी आ सकता। तो बेटर ये विदहोल्ड वाले क्या होते थे, दूसरे साल फिर जैसे 10th में आपका आया ही नहीं तो सीधा सीधा अगली बार दोबारा भर लेते, क्योंकि मास कॉपी होगा। मास कॉपी का मतलब जरा बुद्धि अपने खोलिए ना, एक आपका एक लाइन में आपका 10 बच्चे, रोल नंबर 1 2 3, और सबके एक जैसी लाइनें लिखी हुई। उस जमाने में टीचर भी 10 ही कॉपी चेक, आजकल तो साले पैसा कमाने की मशीन हो गई। CBSE क्या कहते हैं, हमने इतने टीचर लगा दिए, इतनी कॉपियां चेक करनी, बस उनका 40 कॉपी एक दिन में कर लो। अब वो तो अब जाकर के थोड़ा ये हो गया कि नहीं, अब आपको 20 कॉपी चेक करनी है या 30 करनी है, एक लॉ बन गया। तो ऐसे आपका ना ये करिए।